हम लोगों ने एग्जांपल स्टार्ट किया था इसका, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग के जो फिगर्स हैं वो कंबाइंड फिगर्स हैं, उसके ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। कंबाइंड फिगर में ना वॉल्यूम में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत एरिया में करता है, कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस करना पड़ता है। जैसे इस फिगर में अगर मैं देख रहा हूँ तो कह रहा है कि डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। जो ब्लॉक है डेकोरेटिव ब्लॉक 2 सॉलिड से बना हुआ है, ठीक है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। जो बेस है इस ब्लॉक का वो क्यूब है जिसकी एज है 5 सेंटीमीटर की, और जो ऊपर जो इसके रखा हुआ है वो हेमिस्फेरिकल टॉप है, ठीक है। और उसका डायमीटर दे रखा है इसने 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। आपको इस जो ब्लॉक है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं, ठीक है, उसमें से क्या करूंगा, इसका जो बेस है, ये जो बेस है, इस बेस के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं और फिर ये जो ऊपर इसके दिया हुआ है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के उसको प्लस कर दूं तो पूरे का एरिया नहीं निकल के आ जाएगा, है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा कैसे, सबसे पहले लिख दीजिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप। तो हेमिस्फेरिकल शेप का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है, एज लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टीएसए ऑफ क्यूब निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा एरिया ऑफ बेस, है ना। और हेमिस्फेरिकल है तो उसका सर्कुलर बेस होगा, है ना, हेमिस्फेयर है तो सर्कुलर बेस होगा, और उसमें फिर ऐड करूंगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है सर। अब हम जब वैल्यूज पुट करते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ठीक। बेस सर्कुलर है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखो दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए हम आर और आर ही रख रहे हैं, वरना नाम चेंज कर देते R1 R2 करके। अब ये हो जाएगा 6a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। यस, 6 इंटू a कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणा 2.1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना, प्लस 22/7 गुणा 2.1 इंटू 2.1, और ये सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 150, इसको काटिए 0.3, 22 को 21 से गुणा करिए कितना होगा, 22 दूनी 440 और 462, है ना। 462 को 3 से गुणा करिएगा तो 2 3 6, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, पॉइंट 13.86, ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। यस, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है सर, माइनस होगा, ध्यान दो, प्लस में नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस है तो माइनस जो बड़ा है उसका साइन, ठीक, क्लियर है। 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो दिया हुआ ये ब्लॉक है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर, ये सवाल बहुत अच्छा है, सवाल देखने में बड़ा है, इसको अगर डालना चाहे एग्जामिनर केस स्टडी बना के इसको डाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन केस स्टडी सबसे ज्यादा यहाँ से बनता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से और मेंसुरेशन से बहुत केस स्टडी बन सकते हैं। मैं अगर इन 2 चैप्टर से चाहता हूं तो कम से कम 100 सवाल बना दूंगा केस स्टडी में, इन्हीं 2 चैप्टर से बस, ठीक है। तो अभी एपी में सोच लो, एपी में भी कहानियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने दिखते हैं ना, कभी कभी लगता है बच्चों की सवाल बहुत बड़ा है तो नहीं आएगा, मे बी केस स्टडी में इसको डाल दे। जैसे ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टाइप का रॉकेट है जो कि एक क्या है, कोन की शेप का है, ऊपर सिलेंडर के ऊपर रखा है,
ठीक। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, ये पूरे रॉकेट की हाइट दे दी है 26 सेंटीमीटर की, while the height of conical part is 6 सेंटीमीटर, जबकि जो ऊपर conical part है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर की। The base of conical portion is diameter 5 सेंटीमीटर, अलग से भी एक डायग्राम बना के दिखा दिया है। ये जो conical शेप है ना, ये वाले शेप, इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे दिया है, while the base diameter of cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, और ये जो है इसका जो डायमीटर है यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अंदर की तरफ 3, बाहर वाला 5 सेंटीमीटर का। If the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each of these colors। ठीक है, यानी अगर कह रहा है कि अगर मुझे ये ऊपर जो कोनिकल शेप है इसको ऑरेंज कलर से पेंट करना हो, नीचे जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको येलो कलर से पेंट करना हो, तो आपका एरिया क्या होगा इन दोनों पेंट को यूज करने के पश्चात। ठीक, पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 3.14। सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बनेगा कैसे, बस लॉजिक पे ध्यान रखना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, आपको अब देखो, अब यहाँ पे 2 अलग अलग डायमीटर है, यानी 2 अलग रेडियस होंगे, क्लियर है। तो मान लीजिए लेट आर बी द, या ऐसे लिखिए लेट आर एंड आर डैश बी द radius of cone and cylinder respectively, है ना, respectively का मतलब r कोन का, r डैश सिलेंडर का। let h be the height, या यहाँ पे h and h डैश लिख दो उसको भी, let h and h डैश be the height of cone and cylinder respectively। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हमने क्या करा, हाइट, रेडियस, ये सब कुछ सेपरेट कर दिए, आर और एच कोन का हाइट और रेडियस मान लिया, आर डैश और एच डैश सिलेंडर का हाइट और रेडियस मान लिया। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, और कोन में एरिया के लिए हमें चाहिए होता है एल, स्लैंट हाइट। फिर तो आप पहले साथ में साथ लिखते चलिए, देयरफॉर आर कितना हो जाएगा, आर दिया है 5, डायमीटर दिया है 5, तो उसका 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, एच कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आर डैश कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, और एच डैश कितना हो जाएगा 26 में से 6 घटा दो 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहां तक? Also we have L is equal to √r square plus h square, है ना। तो यहां से r कितना है 2.5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया कितना 42.25। अभी हाल ही में हमने किया था, ये होता है 65 का स्क्वायर यानी 6.5 सेंटीमीटर एल आ गया। अब सारे एरिया, सारी लेंथ आपके पास है, स्लैंट हाइट है, रेडियस है, हाइट है, सब है। अब आपको मेनली समझना कहाँ है, अब आपको ये आना चाहिए क्लियर कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा। अगर मुझे क्या करना है, पहले ऑरेंज वाला निकालता हूं, एरिया ऑफ पोर्शन टू बी पेंटेड येलो और ऑरेंज। देखो ऑरेंज कौन सा पोर्शन करना था, कोनिकल पार्ट। तो एक बात समझना, ये पूरा कोनिकल पार्ट है, यानी ये पूरा का पूरा पेंट होगा, यानी अगर समझा जाए तो टीएसए ऑफ कोन ले लूं अगर मैं, तो ये पूरा पेंट हो गया कोनिकल पार्ट। लेकिन इस टीएसए ऑफ कोन में से ये जो सिलेंडर का बेस है ये हटाना पड़ेगा ना भाई, यहाँ तो कटा हुआ है, तो हॉल होगा, यहाँ पे हॉल होगा या ढका होगा, कुछ भी हो सकता है ना, या तो चिपक गया ना, या तो अंदर क्या पेंट करोगे जब वो दिखेगा ही नहीं। खामा में खर्च थोड़ी लगाना होता है, तो उसमें से आप माइनस कर दो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई, क्या होता है, नहीं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर,
ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। उसमें से माइनस करो पाई आर, क्या डैश माना था ना, आर डैश का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि बेस सिलेंडर का है और सिलेंडर का रेडियस आर डैश है, आर डैश के स्क्वायर, सिलेंड्रिकल का बेस होता है सर्कल, ठीक। तो पाई की वैल्यू रखनी है आपको, तो पाई 3.14 लीजिए इनटू आर, कितना आया था सर, आर है 2.5 इनटू एल है आपका 6.5 प्लस 2.5 माइनस 3.14 इनटू आर डैश है 1.5 का स्क्वायर। जब इस सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आएगा, इन्हें करो आपस में, 25 चौक 100, 10 25 से कम 25, 10 35, 3 और 25 से 75 और 3 78.5, और इसको गुणा करो किससे, ये कितना हो जाएगा 6.5 से 9 आ जाएगा, है ना। 6.5 में 2.5 जुड़ेगा तो 9, माइनस 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, तो 3.14 इंटू 2.25, ठीक। 9 पंजे 45, 4 और 9 8 72, 4 76, 7 9 7 63 और 7 706.5, 9 पंजे 45, 4 9 72, 4 76, 7 9, ठीक है। माइनस इसे मल्टीप्लाई करें, 314 पंजे कितना होता है, 300 पंजे 1500 और 14 पंजे 70, 1570, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 7.0650। इसमें से माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 पॉइंट 6, 16 में से 7 गया 9, 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 699.435 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ पोर्शन टू बी पेंटेड येलो, देखो अब यहां पे समझने वाली बात है, यहां क्या होगा, येलो कौन सा पेंट होगा, ये तो यहां घुस चुका है, ठीक है। तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, प्लस 1 बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला तो अगर ऊपर वाला भी दिख रहा होता बाहर तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते, लेकिन सिर्फ एक बेस एरिया, ये वाला ही तो नीचे से कलर होगा, बाकी सब तो ढक गया ऊपर, प्लस 1 बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी क्या होता है एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना, पाई आर डैश कॉमन ले सकता हूं, पाई आर डैश कॉमन ले लूं तो बचेगा 2h डैश प्लस आर डैश, तो 3.14 इंटू 1.5, है ना। 2h डैश यानी हाइट कितनी थी 20, 20 दूनी 40, 40 प्लस 1.5, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60, 6 15 कम 15, 6 21, 2 15 थे 45, 2 47, ठीक है। 47.1 इंटू 41.5, अब 471 को 415 से गुणा करना है, अब ये थोड़ा हमारी रीच से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 7 5 35, 3 4 5 20, 3 22, 3 23, 1 7 4 4 7 चौक 28 का 2, 4 चौक 16 और 2 18, 5 6 10 4 14, 1 3 4 7 8 15, 1 9 1 1 9 5 4 6 5, पॉइंट के बाद 1 0 और 1 0, पॉइंट के बाद 2 0, 194.
1954.65 centimeter square area is to be painted yellow and 699.435 centimeter square area is to be painted orange. Clear? देखो आप यहाँ पे ना ये जो डायग्राम दे रखा है इसको देखो, अगर आप कर्व सरफेस एरिया से जा रहे हो तो CSA ऑफ कोन ले लिया, ठीक है, फिर नीचे ये वाला हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ ये वाला पोर्शन पेंट हुआ होगा, ये पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन ही तो है, ये क्या हो जाएगा, यानी कोन का बेस जो है उसके एरिया में से अंदर जो है सिलेंडर का बेस उसका एरिया माइनस कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया, कोन का बेस ऐड करने की बजाय मैंने टोटल सरफेस एरिया ही ले लिया कोन का, है ना। टोटल सरफेस एरिया में भी यही होता था ना, कर्व्ड सरफेस में बेस ऐड कर देते थे, तो वो टोटल सरफेस एरिया ले लिया, उसमें से मैंने क्या करा, सिलेंडर का बेस एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। अच्छा एक चीज देख लेना, हम लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जैसे मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पे हमने, तो 78.50 लिख दिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। ये ध्यान देना है थोड़ा सा, ये आपका आएगा 78.5 तो रहेगा, मतलब 785 तो रहेगा, पर 7.850 है, ठीक है। इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 4 9 8 72, 4 76, 7 9 7 63 और 7 70, 70.65 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा था, 374 पंजे 1570, 157, 314 दूनी 200, 628, उसमें 7 जोड़ा 635, 50 जोड़ने पे 650, 785, 78, 628 और 78, 706, है ना। तो ये हो रहा था 7.0650, है ना। इसमें से इसको जब माइनस किया जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और ये कितना हुआ, 14 में से 6 गया 8, ठीक, और ये हो जाएगा 5 पॉइंट, 10 में से 7 गया 3, 63.5845 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सब्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, 70.6500 और ये 7.065005, और ये 15 में से 6 गया 8, 5 पॉइंट, ये 63.585 आ रहा है ना, ठीक। ये बस हम लोगों ने जो गड़बड़ करी यहाँ पे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट की जगह 1 डिजिट दिया, सेम गड़बड़ हमारे साथ एक यहाँ पे भी है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट आने चाहिए, हमने फिर से 2 रखे हुए हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, ये 47.1 नहीं है, 4.71 है, क्या है ये, 4.710, और जब मल्टीप्लाई हुआ ये पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ आएगा, एक पॉइंट पहले, ठीक, 195.465। बाकी हमारे पूरी परफेक्ट है, सॉल्यूशन परफेक्ट है, बस मेन जो थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ था मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो अब आपका आंसर मैच कर गया सर, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, मयंक मेड अ बर्थ बाथ। देखो मैं जब बड़े स्कूल में गया था तो वहां मेरा पहला जो दोस्त बना था मयंक के नाम था उसका, ठीक है। मयंक, सुन रहा हो भाई, कहीं तो देख लियो। मयंक मेड अ बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो मेरा दोस्त तो अच्छा ही काम कर रहा होगा, उसने क्या किया, एक गार्डन बना रखा है जिसको सिलेंड्रिकल शेप का, विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इन वन एंड, ठीक है, एक एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे रखा है ऐसा, ठीक है, कटोरा टाइप बना दिया। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, जो सिलेंड्रिकल है उसकी शेप है, उसकी हाइट 1.45 मीटर दे रखी है, और उसी का रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। पक्षियों को नहाने के लिए उसने एक स्नान गृह का इंतजाम किया है, बस खुले में नहीं रखना चाहिए, वो गलत बात हो गई, ठीक है, स्नान गृह ढका हुआ है, तो ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसा करा है, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको। तो जो रेडियस आपको इस सिलेंडर का दे रखा है, क्या वही रेडियस इस हेमिस्फेरिकल शेप का नहीं होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी में अंदर की तरफ वो उस तरीके से बना हुआ है, डायग्राम से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हियर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये दोनों किसके बराबर है? 30 सेंटीमीटर के बराबर है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज कितना है? 1.45 मीटर। तो या तो इसको मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो, या इसको मीटर में बदल दो। तो मुझे आसान हमेशा लगता है सेंटीमीटर में बदलना। इसको अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ठीक। तो अब कितने आराम से सवाल आपका बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एरिया निकालना है ऑफ द बर्ड बाथ। कितना हो जाएगा सर? ध्यान से देखना, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, उसमें अगर मैं ये जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दूं, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहां से आपके पास बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है एच प्लस आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कहाँ है सर? आर है 30 इंटू 30 प्लस 145, तो हो जाएगा 44/7 इंटू 30 इंटू 175। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, 44 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 1320 गुणे 25, 25 दूनी 50, 5 25 तिया 75, 5 80, 25 एकम 25 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। आप कहेंगे कि सर नहीं, मुझे मीटर स्क्वायर में आंसर निकाल के दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ये आंसर आ गया। अगर इसको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आपको क्या करना होगा? सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो 100 से भाग, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 के स्क्वायर से भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, बच गया क्या? 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर। तो अगर मीटर में जाओगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में जाओगे तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का?